काली का वह रहस्यमय रक्षा कवच। मैं पूरे 30 साल तक रहा कलकत्ता में। कभी कदा 2-4 दिनों के लिए वाराणसी आना हो जाता था। महाकाली का दर्शन करना मेरा नित्य का कार्य था। मंदिर के मुख्य पुजारी से मेरा संबंध धीरे धीरे घनिष्ठ हो गया था। पुजारी शाक्त मार्गीय बंगाली थे और उनका नाम तरणीकांत भट्टाचार्य था। मैं उन्हें तरणी बाबू कहकर संबोधित करता था। अपना इस प्रकार नाम सुनकर अति प्रसन्न होते थे तरणीकांत महाशय। सुंदर बंग देशीय शरीर, आकर्षक व्यक्तित्व, बड़ी बड़ी गहरी आंखें, चौड़े ललाट पर लाल सिंदूर का गोल बड़ा सा टीका, गले में रुद्राक्ष की कई छोटी बड़ी मालाएं, चौड़े किनारे की ताड़केश्वर धोती और गहरी चादर, दोनों हाथ की उंगलियों में विभिन्न रत्नों से जड़ी सोने की अंगूठियां, आयु बस यही 60 के आसपास। लेकिन कौन कह सकता था भला तरणी बाबू को 60 वर्ष का बूढ़ा। ना वे तो बस देखने में लगते थे 40 से अधिक नहीं। पूरा बाल काला होने के कारण प्रौढ़ युवक ही लगते थे महाशय। कलकत्ता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया था तरणी बाबू ने। इसके अलावा बंगला, संस्कृत और तंत्र का भी अच्छा ज्ञान था उन्हें। तंत्र के कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का अंग्रेजों और बंगाल में अनुवाद भी किया था उन्होंने। एक प्रकार से कर्मठ विद्वान और साधक थे तरणी बाबू, इसमें संदेह नहीं। कलकत्ता की काली के परंपरागत पुजारी थे तरणी बाबू। उनके दादा, परदादा और पिता सभी का समय समय पर अधिकार रहा काली मंदिर पर। वैसे तो तरणी बाबू का पैतृक मकान हाजरा रोड में था, लेकिन तरणी बाबू काली गहवर के बगल में बने एक छोटे से कमरे में ही अपना समय अधिक बिताया करते थे। उनसे मिलने जुलने वालों की संख्या नगण्य ही थी। अपनी गुफानुमा कोठरी से बाहर भी कम ही निकलते थे तरणी बाबू। प्रायः कुछ न कुछ पढ़ते रहते थे या फिर मौन साधे किसी साधना में डूबे रहते। यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि कलकत्ता के प्रसिद्ध उद्योगपति स्वर्गीय रतन लाल जी सुरेखा से मेरा परिचय तरणी बाबू ने ही करवाया था। बाद में रतन लाल सुरेखा मेरे अंतरंग मित्र बन गए थे। जब सुरेखा जी ने वाराणसी में प्रसिद्ध मानस मंदिर बनवाने का संकल्प किया तो उस परम संकल्प को आदि से अंत तक साकार करने में पूर्ण सहयोग दिया था मैंने। आज भी वाराणसी का गौरव है तुलसी मानस मंदिर, इसमें संदेह नहीं। सन 1960 में अचानक भयंकर रूप से बीमार पड़ गया मैं। रात दिन हर समय बुखार से तप्त रहने लगा शरीर। उन दिनों सिप्पुर हावड़ा में रहता था मैं। विशेष रूप से देखभाल करने वाला कोई नहीं था। बगल में सहस्त्र भुजा काली का मंदिर था। मंदिर के पुजारी कालिंदी मुखोपाध्याय सपरिवार मंदिर में ही रहते थे। उनकी एक लड़की थी श्यामला, किसी स्कूल में पढ़ाती थी। वही कभी कदा आकर मेरा आवश्यक कार्य कर दिया करती थी। धीरे धीरे 15-20 दिन का समय व्यतीत हो गया। रोग सैया पर पड़े पड़े सुरेखा जी वाराणसी में थे। यदि वे रहते तो फिर कोई समस्या ही नहीं थी। ना जाने कैसे तरणी बाबू को मेरी बीमारी का समाचार मिल गया। तुरंत उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा कोई ताबीज देकर। ताबीज को मुझे पहनना था और मैंने उसे पहन लिया गले में। हे भगवान, कैसा चमत्कार था वह। ताबीज पहनते ही मेरा ज्वर उतर गया और अपने आप में स्फूर्ति और शक्ति का अनुभव करने लगा। तरणी बाबू के दर्शन करने के लिए व्याकुल हो उठी मेरी आत्मा। रहा न गया, सवेरे होते ही पहुंच गया मैं काली मंदिर। तरणी बाबू मुझे देखकर हल्के से मुस्कुराए, बोले, ठीक हो ना? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आपके ताबीज ने तो चमत्कार ही कर दिया। मैंने प्रणाम करते हुए कहा। वह ताबीज नहीं था? हैं? क्या कहा आपने? ताबीज नहीं तो और क्या था? आश्चर्य के भाव से मैंने प्रश्न किया। काली का रक्षा कवच था वह। रक्षा कवच? हाँ, रक्षा कवच। मेरे दादा रजनीकांत मुखोपाध्याय ने माँ काली की आज्ञा से इस रक्षा कवच का निर्माण और उसकी सिद्धि की थी। एक प्रकार से रक्षा कवच माँ कल्याणमय आशीर्वाद है। सभी प्रकार के संकट का निवारण करता है। वह विशेष तांत्रिक क्रिया पद्धति से उसका निर्माण किया जाता है, लेकिन वही कर सकता है जिससे उसकी सिद्धि प्राप्त है, और वह सिद्धि परंपरागत है।
तरणी बाबू की बात सुनकर कौतूहल भी हुआ और आश्चर्य भी। मैंने ध्यान से देखा, रक्षा कवच चांदी के सिक्के के बराबर गोलाकार रूप में था और उसके दोनों ओर बंगला भाषा में कुछ लिखा था। उसके दोनों ओर कोड़े बने थे जिसमें काला धागा फंसकर गले में पहनने योग्य बना दिया गया था। रक्षा कवच में एक अनजाना सा आकर्षण था। वह सोने की तरह चमक रहा था। मेरी आंखें काफी देर तक उस रहस्यमय वस्तु पर टिकी रहीं, फटने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जब उसे गले से निकालकर तरणी बाबू को देने लगा तो हंसकर वह बोले, अभी रहने दीजिए, अभी पूर्ण रूपेण स्वस्थ होना है आपको। रक्षा कवच को लगभग 15 दिन और गले में लटकाए रहा मैं। इस अवधि में स्वप्न में मैं नित्य माँ काली का दर्शन होता रहा मुझे। एक दिन अचानक गायब हो गया काली का रक्षा कवच। घबरा गया मैं, काफी खोजने पर भी नहीं मिला। चिंतित हो उठा मैं। तरणी बाबू मांगेंगे तो क्या कहाँ से लाकर दूंगा रक्षा कवच। भय और संकोच के कारण 4-5 दिन गया नहीं मैं काली मंदिर। श्यामला भी जाती थी दर्शन करने काली मंदिर रोज। नहीं, केवल शनिवार को उसने बतलाया कि तरणी बाबू ने मुझे याद किया है। हे भगवान, अब क्या होगा? रक्षा कवच वापस लेने के लिए ही तरणी बाबू ने मुझे बुलाया है। क्या करूं, कहां से लाऊं रक्षा कवच, कहां से ला कर दूं उसे? मति भ्रष्ट हो गई थी मेरी उस समय। संकोच और लज्जा में डूबा हुआ भयभीत सा किसी प्रकार तरणी बाबू के सामने गया। कुछ बोलूं, कुछ कहूं कि उसके पहले ही तरणी बाबू बोल पड़े, कहाँ थे बंधुवर, इधर आना नहीं हुआ तुम्हारा? मैं मौन साधे रहा। शायद मेरी मानसिक स्थिति को समझ गए थे। तरणी बाबू हंसते हुए बोले, अच्छा, रक्षा कवच के लिए परेशान हूँ, वह तो मेरे पास है। कार्य पूर्ण होने पर वह स्वयं चला आता है मेरे पास। यह सुनकर मैं दंग रह गया एक बार ही। हे भगवान, कैसा चमत्कार है यह। तंत्र मंत्र के विषय में बहुत कुछ पढ़ा और सुना था, कभी उसका प्रत्यक्ष भी अनुभव होगा उसकी कल्पना भी नहीं की थी मैंने। आंख उठाकर देखा, तरणी बाबू की हथेली पर चमक रहा था रक्षा कवच। अब यहाँ से शुरू होती है काली के रहस्यमय रक्षा कवच की अविश्वसनीय और चमत्कारपूर्ण कथा, जिसे सुनाया स्वयं तरणी बाबू ने ही। सन 1888 ईस्वी पूरे मध्य भारत, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैले ठगों के मायाजाल को अमूलचूल नष्ट करने वाले विलियम सिलीमैन की ठगी दमन की कथा का अद्भुत और नशीला सम्मोहन चंदनगंध की तरह संपूर्ण यूरोप पर छा गया था। उस सम्मोहन का प्रभाव प्राच्य विद्या के महान खोजकर्ता रूडयार्ड क्रिपलिंग पर भी पड़ा था। सिलीमैन की आत्मकथा पेपर्स ऑन ठगी पूरी तरह पढ़ चुके थे क्रिपलिंग साहब, बहुत प्रभावित हुए थे वहां से। क्रिपलिंग साहब ने अपनी खोज पुस्तक में एक स्थान पर लिखा है कि प्रत्येक हत्यारा का अपना एक चेहरा होता है और उसी चेहरे के कारण अंततः पकड़ में ही आ जाता है। लेकिन साधना के गहन अंधकार में आकंठ डूबी हुई रक्त रंजित भक्ति की कोई पहचान नहीं होती। जब कोई दुर्दान ठग हाथ में लिए हुए पीले रुमाल को जय भवानी का उद्घोष कर किसी निरीह के गर्दन में फंसाकर पूरी ताकत से खींचता है, तब निगूढ़ता के आवेश में कोई टटहरी मृत्युमय सन्नाटों को तोड़ती हुई किसी बीहड़ के सूखे पेड़ की सूखी डाल पर चीखने लगती है, ची ची ची। 700 वर्षों और करोड़ों निर्मम हत्याएं और जिनके पीछे छिपा महाकाली का विनाशक आह्वान। 1879 ईस्वी के बाद कोई काली भक्त हत्यारा नहीं बचा था। पीले रूमाल से निर्मम हत्या करने वालों का इतिहास समाप्त हो चुका था, लेकिन लोगों की स्मृतियों में वह काला इतिहास अवश्य विद्यमान था। लेकिन क्रिपलिंग की दिलचस्पी ठगों और ठगों के काले इतिहास में नहीं थी। उनकी थी भारत की गुप्त रहस्यमयी देवी विद्याओं, विलुप्त सभ्यताओं, आदिम अंधविश्वासों, इंद्रजालों, अशरीरी तत्वों और प्रेत आत्माओं तथा पिशाचों में। अपने आतृप्त मन की इसी आकांक्षा से प्रेरित होकर क्रिपलिंग सुदूर
कटरवरी से कलकत्ता पहुंचे थे। उस समय उनकी उम्र 30 वर्ष के लगभग थी। क्यों आए थे कलकत्ता कृपलिंग साहब इतनी दूर से अपने अतृप्त मन की आकांक्षा को पूरी करने के लिए मंद स्वर में उत्तर दिया तरणी बाबू ने। फिर आगे की कथा। सीधे पहुंचे कृपलिंग साहब काली घाट। काले चमकीले पत्थर की बनी, गले में मुंडमाल पहने काली घाट की महाकाली की विशाल मूर्ति को जी भर के देखा उस अंग्रेज जिज्ञासु ने। बड़ी बड़ी आंखें, पैरों के पास पड़ा बलि पशु, हाथों में बड़ा सा भयंकर खड़ग, गले में नीचे तक लटकती हुई नरमुंड माला, एक हाथ में झूलता हुआ नरमुंड, चंदन और अगरू के सुवासित गंध से भर रहा था मंदिर का आध्यात्मिक वातावरण। चारों ओर नशीला सा सम्मोहन भी छाया हुआ था। वहां सांझ घेर आई थी। मंदिर में शंख ध्वनि के साथ ही साथ नगाड़ा और झांझ मजारे भी बज रहे थे। वातावरण का प्रभाव तत्काल कृपलिंग साहब पर पड़ा। मुग्ध भाव से निर्मनेश निहारते रहे वे काली के अद्भुत और विलक्षण मूर्ति की ओर। ना जाने कब तक, और तभी मिले काली मंदिर के मुख्य पुजारी रजनीकांत मुखोपाध्याय। वे मेरे पितामह थे। अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व था उनका। 6 फुट से कुछ अधिक ऊंचा कद, भरा हुआ शरीर, गौरवर्ण, सामने वाले को सम्मोहित कर दे ऐसी अद्भुत आंखें। उनके चेहरे पर ओस था, बाड़ी में मिठास, सिर पर सफेद केश राशि थी जो कंधे तक झूल आई थी। घनी दाढ़ी भी उनकी। रूडयार्ड कृपलिंग के बारे में रजनीकांत मुखोपाध्याय ने काफी कुछ सुन रखा था। उन्हें इस बात की भारी प्रसन्नता थी कि कृपलिंग साहब भारतीय धार्मिक आस्थाओं के प्रति पूर्वाग्रही नहीं थे, अपितु वे भारतीय देवी देवताओं का आदर सम्मान भी करते थे। आपकी लिखी द टेम्पल ऑफ देवी मैंने पढ़ी है, रजनीकांत मुखोपाध्याय ने कहा। यह सुनकर आश्चर्य के भाव श्री कृपलिंग महाशय बोले, लेकिन उसकी भाषा तो बहुत ही कठिन है। उसमें अंग्रेजी के कठिन मुहावरों का व्यापक प्रयोग हुआ है। यह सुनकर एक बार रुके मुखोपाध्याय महोदय और फिर बोले, मैं कलकत्ता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए करने के बाद वहां प्रोफेसर भी रह चुका हूँ मिस्टर कृपलिंग। फिर उन्होंने अंग्रेजी में कहा, शेक्सपियर और बायरन मेरे प्रिय रचनाकार थे, जैसे कि आप हैं। आश्चर्यचकित होकर स्तब्ध भाव से देखने लगे मिस्टर कृपलिंग रजनीकांत मुखोपाध्याय की ओर। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने महाकाली के नाम पर बेगुनाहों की हत्या करने वाले ठगों की भर्त्सना अपनी कृतियों में की है। रजनीकांत मुखोपाध्याय महाशय बोले, हमारा हिंदुत्व और उसके विचित्र अवतरण घृणा, कत्ल तथा हिंसा नहीं, प्रेम, दया, कृपा, करुणा की व्याख्या करते हैं, भाईचारे का उपदेश देते हैं। मैं संतुष्ट हूं कि आपने हिंदुत्व की आत्मा को भली भांति समझा है। यह सुनकर कृपलिंग होठों पर उंगली रखकर कुछ देर तक ना जाने क्या सोचते रहे और फिर बोले, फिर यह रक्त रंजित भक्ति कैसी है? अभी अभी मंदिर में 3-4 बकरों की बलि दी गई है। थोड़ा गंभीर होकर रजनीकांत महाशय बोले, इसके रहस्यों से अपरिचित होने के कारण ही आपने इसे रक्त रंजित भक्ति की संज्ञा दी है। लेकिन बात कुछ और ही है मिस्टर कृपलिंग। वह क्या? कृपलिंग जिज्ञासु उठे। हिंदुत्व के अनुसार जिस जीव में, चाहे वह मनुष्य हो या कोई हो मनुष्योत्तर प्राणी, यदि उसमें अज्ञानता अपनी चरम सीमा पर है तो उसे पशु की संज्ञा दी जाती है। पशुओं में महापशु छाग यानी बकरा है। बकरे जैसा कोई अन्य पशु नहीं है संसार में, इसी कारण उसका कोई उपयोग नहीं है। उसकी पशुता की चरम सीमा आप इसी से समझ लें कि वह मात्र गामी भी है। इससे अधिक क्या हो सकता है पशुता का लक्षण? अन्य पशु मात्रगामी नहीं होते, लेकिन बकरा होता है। यह पशुता का चरमोत्कर्ष है। बकरे की बलि वास्तव में अज्ञानता की बलि है, वह हत्या नहीं, वध है। श्री कृष्ण ने कंस की अज्ञानता का वध किया था, उसकी हत्या नहीं। हत्या और वध की परिभाषा में अंतर है। रावण भी अज्ञान और मूर्खता का साकार रूप था। राम को इसलिए वध करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम का एकमात्र उद्देश्य था कंस को, रावण को परम गति प्राप्त हो। इसी उद्देश्य से दोनों का वध किया गया। यहाँ भी यही बात है। पशु का अर्थ जीव भाव भी है। बकरे में जो जीव भाव है उसकी प्रकृति नहीं है। बकरा मरेगा
तो उसका अगला जन्म बकरे का ही होगा। बार बार बकरे के रूप में जन्म लेगा और बार बार उसी रूप में मरेगा भी, क्योंकि किसी अन्य प्राणी के रूप में उसका चरम पशुता के कारण जन्म होना असंभव होता है। उसकी बलि इसलिए माँ को साक्षी मानकर दी जाती है कि वह अज्ञान से मुक्त होकर अगले जन्म में कोई अन्य प्राणी के रूप में जन्म ले सके, या फिर अपने निजलोक यक्षलोक चला जाए, क्योंकि वह यक्षलोक का प्राणी माना जाता है। यह तो है एक पक्ष। इसका दूसरा पक्ष है आध्यात्मिक। उसे तभी आपको समझाया जा सकता है जब आप सात्विक भाव और सात्विक वृत्ति से भारतीय अध्यात्म की गहराई में प्रवेश करेंगे। अचानक बोलते बोलते एक बार भी चौंक उठे रजनीकांत मुखोपाध्याय। आप रुक क्यों गए मुखोपाध्याय महोदय? कृपलिंग विस्मय से बोले। लेकिन वह महासाधक मौन रहा। कुछ देर तक मौन भाव से देखता रहा, स्थिर दृष्टि से कृपलिंग के चौड़े ललाट की ओर। उस समय उसके चेहरे पर अचानक चिंता का भाव भर आया था। क्यों, क्या हुआ? कृपलिंग ने उनसे प्रश्न किया। अपनी उंगली से इशारा कर चुप रहने का आदेश दिया मुखोपाध्याय महोदय ने। कृपलिंग असमंजस में थे। मुखोपाध्याय महोदय की बड़ी बड़ी गहरी आंखें उस अंग्रेज युवक के गोरे चेहरे का मुहावना कर रही थी। उन क्षणों सायंकाल का समय हो गया था। मंदिर में महाकाली की मंगला आरती शुरू हो गई थी। नगाड़े की गंभीर ध्वनि गूंजने लगी थी प्रांगण में। एक क्षण, दो क्षण, फिर मौन भंग किया मुखोपाध्याय महाशय ने। उनका स्वर गंभीर था। वे बोले, मैं आप जैसे विद्वान और चिंतक के जीवन पर एक भयंकर अनिष्ट की छाया देख रहा हूं मिस्टर कृपलिंग। यह सुनकर रिडयार्ड कृपलिंग ने उनकी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। मैं आपका आशय समझा नहीं मुखोपाध्याय महाशय। इस बार उनका भी स्वर सशक्त हो आया था। आप पर निकट भविष्य में घातक प्रहार होगा। मुखोपाध्याय महाशय बोले, आपकी हत्या की कोशिश की जाएगी। यह सुनकर कृपलिंग को आघात लगा। उनका चेहरा निस्तेज हो गया। लेकिन आप चिंता ना करें, मुखोपाध्याय महोदय ने उन्हें सांत्वना दी। महाकाली आपकी रक्षा करेंगी। आप मेरे साथ आइए। काली गहवर के पीछे एक छोटा सा कक्ष था, सदियों पुराना। उसकी दीवारें और फर्श पत्थरों की थी। फर्श पर चटाई और कंबल बिछा था। एक और कोने में घी का दीपक जल रहा था। यक्षाधार पर निश्चित ही रजनीकांत मुखोपाध्याय का साधना कक्ष था। वह एक और रखे एक लकड़ी के संदूक को खोलकर मुखोपाध्याय महोदय ने उसमें से एक बाजूबंद निकाला। महाकाली का यह रक्षा कवच है। यह कवच आपको हर दृष्टि से बचाएगा, हर संकट का निवारण करेगा और एक बार मृत्यु से भी आपको बचाएगा। कृपलिंग ने उस अद्भुत और विचित्र रक्षा कवच को बड़े ध्यान से देखा। रक्षा कवच के रूप में कौन सी थी वह तंत्र मुद्रा? दुष्ट ग्रह और पैशाचिक शक्तियों को दूर रखने वाले उस यंत्र में एक विशेष प्रकार का सम्मोहन था। उसके मध्य से प्रकाश की एक रहस्यमयी रेखा निकल रही थी। उस आलोक के बिल्कुल शिखर पर एक कांटेदार गुच्छा था। संभवतः ऐसा ही कोई शक्तिशाली दिव्य यंत्र ठगी साहब स्लीमैन ने 759 हत्याएं करने वाले दुर्दांत हत्यारा जवेरा के ठग उम्मेद अली के पास देखा था। मुखोपाध्याय महोदय जी बोले, उसने स्लीमैन साहब से कहा था, यह देवी का जलाल है साहब, जो हमें हर किस्म की आफत से बचाता है। फिर रजनीकांत मुखोपाध्याय ने महाकाली के उस विलक्षण यंत्र को अपने मस्तक से लगाया। कृपलिंग ने देखा उनकी आंखें बंद थी और वे अस्फुट स्वर में कोई मंत्र बदुदा रहे थे, शायद काली का जप। उसके बाद मुखोपाध्याय महोदय ने अपनी बंद आंखें खोली और बोले, अपनी दाहिनी कलाई आगे बढ़ाओ। उस महाशक्ति यंत्र को कृपलिंग के दाहिने हाथ में बांधकर महातंत्र साधक बोले, अब आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। आगे की कहानी अगले भाग में।